एक गांव था। उस गांव में दो बहनें गीता और सुनीता थी। गीता के घर के पास ही सुनीता का घर था। गीता बहुत गरीब थी, इसलिए सुनीता उसका मजाक बनाती थी। गीता और सुरेश दोनों खेतों में काम करते और अपना घर चलाते। एक दिन दोनों खेतों में काम कर रहे होते हैं, तब गीता, अजी सुनते हो, गर्मी बहुत है, थोड़ा पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लेते हैं। हाँ, गर्मी तो बहुत है। चलो, यह धूप कम होगी तब काम कर लेंगे। दोनों पेड़ की छांव में खाना खा रहे होते हैं, तब सुरेश गीता से कहता है, हमारे घर में कितने दिन का राशन है? घर में तो आज शाम तक का ही राशन है। सुरेश चिंता में पड़ जाता है और कहता है, गीता, तुम्हारे गहने गिरवी रखवा कर दो। मैंने अपने घर का राशन लिया था, अब मैं क्या करूंगा? अगले दिन गीता अपनी बहन सुनीता के पास कुछ पैसे मांगने जाती है। दीदी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, वही लेकर आना है। अरे बहन, तुम कल मुझसे पैसे मांगती तो मैं तुम्हें कुछ दे भी देती। आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैंने एक जमीन ली है, उसे जमीन के सारे पैसे आज ही सेठ को पकड़ा कर आए हैं। यह सुनकर गीता अपने घर चली जाती है। घर आकर गीता सुरेश से कहती है, क्यों ना मैं अपने बड़े भैया के पास मदद मांगने चली जाऊं, वह कोई ना कोई मदद करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर गीता अपने भाई के घर की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वे गीता से कहता है, बेटी, कुछ दूर मेरी कुटिया है, तुम इस घड़े को मेरी कुटिया तक पहुंचा दोगी क्या? गीता यह सुनकर उसे बूढ़े व्यक्ति का घड़ा अपने सिर पर रख लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति की कुटिया की ओर चल पड़ती। कुछ दूर चलने पर उस बूढ़े व्यक्ति की कुटिया आ जाती है। तब वह उसका घड़ा उसकी कुटिया के पास रख देती है और अपने भाई के घर की ओर निकल पड़ी। भाई के घर पहुंचकर अपने भाई को आवाज देती हैं, या ओ भैया। घर पर उसकी भाभी होती है। गीता अपनी भाभी से कहती है, भाभी, भैया कहाँ पर है, मुझे भैया से कुछ काम है। उसकी भाभी उससे कहती है, तुम्हारे भैया तो शहर गए हुए हैं, तुम्हें जो काम है वह मुझे बता दो। वे सारी बात अपनी भाभी को बता देती हैं। उसकी भाभी उससे कहती हैं, अभी तो हमारे पास भी कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। यह सुनकर गीता वहां से चली जाती है। वे रास्ते में चल रही होती है, तभी उसे वह बुढ़ा व्यक्ति मिलता है। वे व्यक्ति उससे पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटा? गीता अपनी सारी कहानी बता देती है। कोई बात नहीं, मेरे पास किस्मत का घड़ा है, क्या तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहोगी? यह कहकर वे गीता को एक घड़ा देता है। घड़ा लेकर गीता अपने घर की ओर निकल पड़ती है और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाती है और सुरेश को सारी बात बताती है। सुरेश उस घड़े का मुंह खोलकर देखता है तो उसके अंदर ढेर सारा सोना होता है। यह देखकर वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में वे अमीर हो जाते हैं। और यह सब देखकर उसकी बहन मन ही मन जलती है और अपने पति शंभू को कहती है, मैं भी भैया के पास जाकर धन मांगूंगी। और दोनों भैया के घर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़ा व्यक्ति सुनीता से कहता है, क्या तुम यह घड़ा मेरी कुटिया तक पहुंचा दोगी? आगे ही मेरी कुटिया है। नहीं रे बाबा, मैं तो नहीं ले जाऊंगी। तुमसे इतना बोझ नहीं उठाया जाता, तो तुम इतना क्यों उठाते हो? और बूढ़े व्यक्ति को भला बुरा कहकर भैया के घर की ओर चल पड़ी और कुछ दूर चलने के बाद भैया के घर पहुंच जाती है। भैया, आपने गीता को कुछ धन दिया था क्या? नहीं ना, मैंने तो गीता को कोई भी धन नहीं दिया था। और यह सुनकर वह वहां से चली जाती है। तब उसे वहीं बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़ा व्यक्ति सुनीता से कहता है, तुम बड़ी चिंता में लग रही हो। सुनीता बाबा से कहते, कुछ दिन पहले मेरी बहन इस गांव में आई थी और उसे एक घड़ा मिला और वे काफी धनवान हो गईं। हाँ बेटी, वो घड़ा मैंने ही तुम्हारी बहन को दिया था। तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो, मैं तुमको भी एक घड़ा देता हूँ। ये कहकर वे सुनीता को घड़ा दे देता है। सुनीता घड़े को अपने घर ले आती है और घड़े का मुंह खोलकर देखती है तो उसे घड़े में से कीड़े निकलते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।